राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अशोक गहलोत सरकार पर 500 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप लगाए हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान विधानसभा के अंदर लाल रंग की डायरी दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने लाल डायरी लहराते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अमर्यादित आचरण के आरोप में विधानसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मुस्लिम पक्ष को 2 दिनों का वक्त दिया है। इससे पहले एएसआई की 30 सदस्यों वाली टीम ने सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि एएसआई ने परिसर में खुदाई शुरू कर दी है। वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में खुदाई समेत आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वे का फैसला सुनाया था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा और बम ब्लास्ट के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के मामलों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करेगी। हाई कोर्ट ने इसी वर्ष रामनवमी के मौके पर हावड़ा के शिवपुर और हुगली के रिशड़ा में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए से कराने का आदेश दिया था और 2 हफ्ते के अंदर घटना से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज एनआईए को सौंपने के आदेश दिए थे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान 4 दिनों में 6 घटनाएं हुई थीं, जिसमें बमों से भी हमला किया गया था। गुजरात के जूनागढ़ में प्रदर्शनकारियों की सार्वजनिक पिटाई के मामले में 32 पुलिस कर्मियों को गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस देकर 2 हफ्ते के अंदर हाजिर होने का आदेश दिया है। पिछले महीने 16 जून को जूनागढ़ में एक दरगाह का अतिक्रमण हटाते वक्त पुलिस टीम पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था। पुलिस ने हमलावरों को कतार में खड़ा करके सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी। इसी मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां 9 और 10 सितंबर को भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO कॉम्प्लेक्स में G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को इस पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के तहत 2254 करोड़ रुपए की लागत से 123 एकड़ में एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जो दुनिया के 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार 26 जुलाई को भोपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अमित शाह मंगलवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी की कोर टीम के करीब 1 दर्जन नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह 26 जुलाई को शाम 7:40 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात में बैठक के बाद 27 जुलाई को सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें 43 विधानसभा सीटें जम्मू और 47 विधानसभा सीटें कश्मीर क्षेत्र में तय करने का सुझाव है। प्रदेश में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें, दलितों के लिए 7 सीटें, कश्मीरी पंडितों के लिए 1 महिला समेत 2 सीटें आरक्षित करने का सुझाव भी दिया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश कर सकती है। हॉलीवुड की एक नई फिल्म आई है जिसे लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है और उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। नाम आपने सुन लिया होगा, हो सकता है आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा क्योंकि ये फिल्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में रिलीज हो चुकी है और पूरी दुनिया में ये सुपरहिट फिल्म है और भारत भी उन देशों में है जहां ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। ये फिल्म दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाने वाले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है, इसीलिए इस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। और ये वही एटम बॉम्ब है जिसका परीक्षण 16 जुलाई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था।
आपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जापान के वो दो बड़े शहर थे जिन पर अमेरिका ने वर्ष 1945 में दुनिया का पहला और अब तक का आखिरी एटम बॉम्ब गिराया था। और इस परमाणु हमले में तब जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस एटम बॉम्ब को बनाने वाले वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ही थे। और यह फिल्म ओपनहाइमर के जीवन पर ही आधारित है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा है, पूरी दुनिया में यह फिल्म सुपरहिट हो रही है और भारत में भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल है। अब इस फिल्म को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म के एक सेक्स सीन में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को दिखाया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। इसमें एक एक्ट्रेस ओपनहाइमर का किरदार निभाने वाले एक्टर को एक पुस्तक दिखाकर यह पूछती है कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इस पर यह किरदार संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक से भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता है जो इसके 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूं जो लोगों का विनाश करता है। और यही बात इस फिल्म के एक सेक्स सीन के दौरान भी कही जाती है। यानी उस सेक्स सीन के दौरान इस श्लोक का प्रयोग होता है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। और हमें लगता है कि यह भगवत गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। आज मैं खुद अपने साथ भगवत गीता लेकर आया हूं। मेरे हाथ में भगवत गीता है और इसके जिस श्लोक को हॉलीवुड की इस फिल्म में एक अश्लील सीन के साथ दिखाया गया है, वो श्लोक मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और वो श्लोक असल में हजारों वर्षों से अमर है। मैं आपको इस भगवत गीता से ये श्लोक पढ़कर बताता हूं। मेरा उच्चारण कितना सही होगा कह नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि संस्कृत का श्लोक है। और ये श्लोक है, श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोक्षः कृत प्रवद्रो लोकान समाहर्तु मिहि प्रवृतः। ये श्लोक है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मैं जिस लिए बड़ा हूं वो सुनो। इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इस युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। यानी जिस उपदेश से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के सार को परिभाषित किया, उसी सार को हॉलीवुड की इस फिल्म में पूरी अश्लीलता के साथ दिखाया गया है, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ करने की हिम्मत इन लोगों की हो सकती है? क्या कुरान की आयत का कोई भाग या कोई हिस्सा ऐसे किसी विवादित दृश्य के साथ दिखाया जा सकता है? हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी भी राइटर या डायरेक्टर के अंदर है इतनी हिम्मत? या फिर बाइबल और किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में लिखी गई किसी भी बात को इस तरह से किसी भी फिल्म में गंदे और भद्दे दृश्यों के साथ क्या दिखाने की हिम्मत किसी भी डायरेक्टर या राइटर में है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही शायद भविष्य में कभी होगा कि इस्लाम धर्म को लेकर इस तरह का कोई प्रयोग किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म में किया गया हो या किसी दूसरे धर्म को लेकर ऐसा प्रयोग कभी किया गया हो। क्या गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत किसी भी फिल्म डायरेक्टर या राइटर या किसी एक्टर की है? इनमें से मैं आपको बताता हूं कि अगर डायरेक्टर और राइटर ऐसा लिख भी दे और कर भी दे तो ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो ऐसा करने से मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के मामले में ऐसा बार बार होता है, हर बार होता है और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमारे देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का लगातार अपमान किया जाता है। और यह सब कुछ कला के नाम पर होता है, आर्ट के नाम पर होता है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां कई सदियों से भगवत गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ खाई जाती है, शपथ ली जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग, आपने सुना होगा, मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि मैं सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आप में इस सत्य को सुनने की हिम्मत है? और क्या हमारे देश के लोगों में इस सत्य के बाद इस पर अमल करने की हिम्मत है? आज भी हमारे देश में भगवत गीता की पवित्रता को आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
हमारे देश में रामचरितमानस और भगवत गीता को जमीन पर रखना पाप माना जाता है। पूरे सम्मान के साथ इन्हें घर की सबसे अच्छी जगह पर रखा जाता है। जो परिवार अपने घरों में इन धार्मिक ग्रंथों को स्थान देते हैं, उन घरों में इन्हें किसी खास कपड़े से लपेटकर बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर के जिस कमरे में ये धार्मिक ग्रंथ रखे होते हैं, वहां आज भी घर के जो सदस्य हैं वो जूते और चप्पल पहनकर नहीं जाते, और ना ही अपने झूठे और गंदे हाथों से इन धार्मिक ग्रंथों को कभी कोई हाथ लगा सकता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इन्हें हाथ लगाया जाता है, उससे पहले स्नान करना आवश्यक होता है। यानी हम भगवत गीता को इतनी पवित्रता के साथ अपने जीवन में, अपने घर में स्थान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक हॉलीवुड फिल्म में इस पवित्रता को और लोगों की भावनाओं को खुलेआम ठेस पहुंचाई जाती है, और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भगवत गीता के साथ एक गंदा और भद्दा प्रयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि ये आर्ट है, ये कला है, और ये निर्देशक की एक कल्पना है। आप खुद सोचिए, जिस देश में लोग अपने घर की रसोई में जूते चप्पल तक पहनकर नहीं जाते, जिस देश में बिना नहाए लोग अपनी रसोई में खाना तक नहीं पकाते, जिस देश में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी किताब को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, विद्या नहीं मिलेगी, और जहां लोग मंदिरों में जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, उस देश के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का जब किसी फिल्म में इस तरह से अपमान होता है, तो सोचिए ये असल में कितनी बड़ी बात है। ये भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पंजाब में खालिस्तान के पोस्टर बॉय रहे अमृतपाल सिंह ने अपने एक साथी को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और इस दौरान इस खालिस्तानी के हाथ में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति थी। यानी ये गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पुलिस थाने में घुस गया अपने हजारों गुंडों के साथ। उस समय पुलिस ने इस खालिस्तानी पर सिर्फ इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का डर था। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब है, और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि कहीं इस धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये मामला देखिए, जहां इस फिल्म में भगवत गीता का खुलेआम अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इसका विरोध तो दूर, बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसके बारे में चुप बैठे हैं, और वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक फिल्म ही तो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो फिल्म है। फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम निर्देशक को मिलनी चाहिए, उसकी टीम को मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मत जाइए, मत देखिए। आपको कौन कहता है कि आप ये फिल्म देखिए? अगर आपको लगता है कि आपके धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है तो मत देखिए। लेकिन यहां न देखने से काम नहीं चलेगा। अब पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि भारत का अपमान भारत के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इतना ज्यादा भी सहनशील न समझा जाए। हालांकि आज यहां सवाल भारत के सेंसर बोर्ड को लेकर भी उठता है। जिस फिल्म में भगवत गीता का अपमान किया गया है और जो फिल्म करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाती है, उस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ पास कर दिया बिना कट के, बल्कि इसे यूए सर्टिफिकेट देकर पास किया है। यूए सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि 13 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना अपने माता पिता की इजाजत के इस फिल्म को थिएटर में जाकर देख सकते हैं। जबकि जिस अमेरिका के हॉलीवुड में यह फिल्म बनी है, वहां खुद अमेरिका ने इस फिल्म को आर रेटेड कैटेगरी में रखा है। आर रेटेड का मतलब उस फिल्म से होता है जिसे रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में माना जाता है। रेस्ट्रिक्टेड, जिसे 17 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता की बिना सहमति से नहीं देख सकते। यानी अभी हो यह रहा है कि भगवत गीता का अपमान करने वाली इस फिल्म को अमेरिका में तो 17 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन भारत के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया। इसलिए हमारे देश में 13 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि भारत के सेंसर बोर्ड से आखिर ये गलती कैसे हो गई, और आखिर सेंसर बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोक को गलत दृश्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। हमारा सेंसर बोर्ड और हमारे सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं पूरे, वो आखिर कर क्या रहे थे जब उन्हें यह फिल्म दिखाई गई? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, उन्होंने नाराजगी जताई है और सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवादित दृश्य को इस फिल्म से हटाने के लिए भी उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा है। उन्होंने कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को कि आप
स्वेच्छा से इस सीन को जल्दी से जल्दी हटा लीजिए, भारत में यह सब नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने सेंसर बोर्ड के लोगों को भी अपनी आपत्ति जताई है और हो सकता है यह बात भी उन्होंने कही है कि सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने इस विवादित सीन के साथ इस फिल्म को बिना कट के इस सीन को जाने दिया, यूए सर्टिफिकेट दे दिया, उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और हो सकता है कि इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाए, सेंसर बोर्ड पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अलग अलग संस्थाओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से इस विवादित सीन को इस फिल्म से हटाने की मांग की है और मौजूदा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर लेखक और मशहूर कवि प्रसून जोशी हैं और उनके अलावा इस बोर्ड में 10 और मेंबर्स भी हैं जिनके नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। यह है हमारा सेंसर बोर्ड जिसने इस फिल्म को पास किया है और यह वही सेंसर बोर्ड है जिसने अभी थोड़े दिन पहले आदि पुरुष नाम की फिल्म को भी पास कर दिया था, जबकि उसमें रामचरितमानस का अपमान किया गया था। उसमें बहुत ही अपमानजनक और भद्दे डायलॉग्स थे जिससे देश के तमाम लोगों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची थी। उसमें बहुत ही आपत्तिजनक संवाद थे, लेकिन यही सेंसर बोर्ड था जिसने इस फिल्म को भी ऐसे के ऐसे बिना कट के जाने दिया। और अब थोड़ी दिनों के बाद अब ये जो हॉलीवुड की फिल्म आई है ओपनहाइमर, इसे भी हमारे सेंसर बोर्ड ने जाने दिया, ऐसे ही बिना कट के पास कर दिया। अब आप सोचिए, जो बात हमें नजर आ रही है, जो इस देश के बाकी लोगों को नजर आ रही है कि यह आपत्तिजनक बात है, सेंसर बोर्ड जिसका कि यह काम होना चाहिए, उसे वो सब दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी और वो भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाओं के दौरान भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण किया था। भगवत गीता के जिस श्लोक को इस फिल्म में विवादित दृश्यों के साथ दिखाया गया है, उस श्लोक को ओपनहाइमर ने अपने जीवन का आधार माना था। लेकिन तब ओपनहाइमर ने यह सोचा नहीं होगा कि 2023 में उन्हीं के जीवन पर एक फिल्म बनेगी और उस फिल्म में भगवत गीता का ऐसे अपमान किया जाएगा। 16 जुलाई 1945 को जब उन्होंने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब का परीक्षण किया, तब उस परीक्षण के दौरान विस्फोट के बाद जो काला धुआं हवा में दिखाई दिया, उस विनाश के दौरान उन्हें भगवत गीता के श्लोक याद आए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब को विकसित किया, वो भगवत गीता से इतना ज्यादा प्रभावित था और उन्होंने भगवत गीता को पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी। लेकिन इस फिल्म में भगवत गीता के साथ ऐसा आपत्तिजनक प्रयोग करके भगवत गीता का अपमान किया गया है, जबकि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर खुद भगवत गीता का बहुत सम्मान करते थे। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें यह बात पता चलती तो वो कभी इस फिल्म की स्वीकृति नहीं देते। वर्ष 1945 में जापान पर परमाणु हमले के बाद जब ओपनहाइमर इस बात से डरे हुए थे कि उनके हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा एटम बॉम्ब बनाया है जो लाखों लोगों की जान ले लेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उनसे कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कितना विनाशकारी बॉम्ब बनाया है। यह संवाद गीता के उस उपदेश से काफी मिलता जुलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए महाभारत में, क्योंकि युद्ध लड़ना उनका कर्म है और इस युद्ध में जो मौतें होंगी, जो लोग मरेंगे, उसके उत्तरदायी भगवान श्री कृष्ण स्वयं होंगे। यानी कर्म कर और फल की चिंता मत कर वाला जो विचार गीता में बताया गया है, उसे ओपनहाइमर ने भी अपने जीवन में उतारा था। और यहां बात सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, दुनिया के एक और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता से बहुत प्रेरित थे और एक बार उन्होंने कहा था कि वो जब भगवत गीता को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें इसके बाद सब कुछ अनावश्यक और निरर्थक लगने लगता है। उनके अलावा ब्रिटेन के समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट भी भगवत गीता से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद करके इसकी एक प्रति लिखी थी और भगवत गीता को फॉलो करने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा धर्म इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इसका अध्ययन करके नई नई खोज की है, नया नया और ज्ञान पाया है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे बार बार अपमानित करने की कोशिश करता है। और बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म को लेकर ये सब कुछ अब तक हमारे देश की
बॉलीवुड फिल्मों में तो होता ही था। हमारे यहां तो वर्षों से हिंदू धर्म का अपमान फिल्मों में होता आया है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में भी अब भारत का अपमान और हिंदू धर्म का अपमान एक आम बात हो गई है। आपको याद होगा, वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। टॉम क्रूज की फिल्म थी, बड़ी मशहूर। मिशन इम्पॉसिबल उनकी एक बहुत मशहूर सीरीज है, और इस फिल्म में भारत के जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2021 में एक और हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था इनजस्टिस। इसमें भी एक सुपर हीरो को कश्मीर में दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि कश्मीर में लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और कश्मीर जो है वो एक ट्रबल्ड स्टेट है। और इस तरह की कई और बहुत सारी फिल्में हैं हॉलीवुड की, विदेशों की, जिनमें भारत को लेकर एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। और ओपनहाइमर नाम की बड़ी बात यह है कि जो फिल्म भगवत गीता का ऐसा अपमान करती है, वो फिल्म भारत में पिछले 2 दिनों में, अकेले 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में 60 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। और इसके लगभग सभी शोज सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल चल रहे हैं। भारत के लोग अब बॉलीवुड की फिल्में तो देखते नहीं हैं। आपने देखा होगा, इसमें खास बात नोट करने वाली ये भी है, अक्सर एक थ्योरी बताई जाती है कि कोविड के बाद से लोगों की आदतें बदल गई हैं। कोविड के बाद से लोग सिनेमा हॉल में अब फिल्म देखने जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए हिंदी फिल्में पिट रही हैं, इसीलिए कोई बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं जाता। लेकिन ओपनहाइमर जैसी जो फिल्म है, इसे तो भारत के लोग लाइन लगाकर 1000 रुपए की टिकट खरीद कर देख रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के बहुत सारे हिंदू फिल्मों में बिकिनी का भगवा रंग दिखाने पर तो नाराज हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अपमान पर उन्हें कोई परेशानी नहीं। और आज ये फिल्म भारत में हाउसफुल है और अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 1,500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, 1500 करोड़ रुपए का। और अकेले अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म का बिजनेस 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। सोचिए, जब दुनिया भर के लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, तब उनके मन में हमारे धार्मिक ग्रंथ को लेकर क्या राय बन रही होगी और वो भगवत गीता को किस नजरिए से आज देख रहे होंगे। भगवत गीता से भी ज्यादा भारत के समाज को किस नजरिए से देख रहे होंगे, भारत के हिंदू समाज को किस नजरिए से देख रहे होंगे, और भारत की जो सहनशीलता है हिंदू धर्म की, उसे वो कितने हल्के में आज ले रहे होंगे। तो आज हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप सड़कों पर जाकर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सर तन से जुदा करने की धमकी दे दीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसके लिए किसी का खून बहाइए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप सिनेमा हॉल में जाकर तोड़ फोड़ कीजिए। लेकिन हम आपको ये जरूर कह रहे हैं कि अपना मुंह तो जरूर खोलिए। ये तो बताइए इस पूरी दुनिया को कि हमारे देश के समाज को, हमारे समाज को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, हमें आपत्ति है। अपनी आपत्ति तो लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज करा ही सकते हैं, इतना तो हमें बताना ही पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म के साथ, हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ ये मजाक होता चला जाएगा। और इसीलिए आज हम ये विषय सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें बदले की भावना नहीं है। हम किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अब दुनिया भर के लोगों ने हमारी इस सहनशीलता को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है, हमें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इस मामले में भारत का सेंसर बोर्ड, भारत की सरकार और भारत की अदालतें और भारत की पूरी व्यवस्था भगवत गीता का अपमान होने और उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाने से रोक नहीं पाई। हम कुछ नहीं कर पाए। इस फिल्म में यह सीन आया, सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया, यह फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंची और हमारे ही देश के लोग 1,000 रुपए की एक टिकट लेकर लाइन में खड़े होकर इस फिल्म को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस फिल्म को सुपर हिट कर रहे हैं। यानी हिंदुओं की भावनाओं का किसी को कोई कुछ पड़ी नहीं। भारत की एक मस्जिद की पवित्रता को बचाने और बनाए रखने के लिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम एक सेकुलर देश हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो सेकुलर है। यह फैसला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर था, जहां वाराणसी की एक निचली अदालत के फैसले पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की एक टीम
अपना सर्वे करने के लिए यहां पहुंच गई और सर्वे का यह काम आज सुबह शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने बाद में इस सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के पहले भाग में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि इस सर्वे में अभी सिर्फ मस्जिद का पैमाना लिया जा रहा है, माप लिया जा रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह सवाल पूछा कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो इस पर मुस्लिम पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा था कि सर्वे में मस्जिद के अंदर खुदाई की जाएगी और मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास खुदाई शुरू हो चुकी है, जबकि यह जानकारी भी गलत थी। लेकिन इसके बावजूद जब दूसरे भाग में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया और कहा कि रोक का यह फैसला 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा और तब तक ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है। तो आजकल आपने ये देखा होगा कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं जो इस तरह के हैं, वो सीधे पूरी न्याय प्रक्रिया को पार करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। निचली अदालत में नहीं जाते, सेशन कोर्ट में नहीं जाते, हाई कोर्ट में नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उनकी सुनवाई भी कर लेता है और उन्हें राहत भी दे देता है। अब इस तरह के याचिकाकर्ताओं को यह आदत लग गई है कि वो तमाम अदालतों को बाईपास करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने भी किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कोई जवाब नहीं था, कहा कि हमारे पास समय नहीं है। अब इन्हें वापस हाई कोर्ट जाना होगा। भारत और दुनिया में बहुत सारे लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, वो आप इस एक घटना से आज समझ सकते हैं। हमारे देश में निचली अदालत के फैसले के बावजूद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में तुरंत इंस्टेंट सुनवाई होती है और ना सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि अदालत यह भी कहती है कि सर्वे पर अभी रोक लागू रहेगी और मस्जिद में खुदाई बिल्कुल नहीं हो सकती। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जब मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर नहीं हुआ था तो फिर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के सर्वे से इतना डर क्यों लग रहा है। और यह सवाल आप भी सुनिए। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को परसुएट करेंगे। एएसआई के जरिए से बावजूद है कि हम उस प्रकरण में एक पक्ष हैं, फरीक हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई कि आज सर्वे हम करने आ रहे हैं, कोई नोटिस हमें नहीं दी गई, तो इसलिए उसमें जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। क्यों? क्योंकि सर्वे जो अपने साथ 7-10 बिंदु लाए हुए हैं। पहला जो है ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसकी जांच होगी, आयु निर्धारण होगा। दूसरा जो खास तौर से जो सर्वे के दौरान हम प्राप्त किया गया था वह हिंदू शिखर जो 8 अगस्त 1669 में तोड़ा गया था वह यथावत है, उसको भी जांच होगी, उसका भी आयु निर्धारण होगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है और इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने का जो दावा है वो पूरी तरह गलत है। लेकिन सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो ज्ञानवापी मस्जिद हजारों साल पुरानी असल में कैसे हो सकती है। सच्चाई यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अदालत में प्रस्तुत किए गए नक्शे
मुगलों के समय लिखी गई बहुत सारी किताबें और उर्दू में जारी हुए फरमानों के मुताबिक सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट बनाकर आपके सामने पेश किया। आपको आज भी लोग अकबर नहीं कहते किताबों में, इतिहास की किताबें, अकबर द ग्रेट कहकर आपको इतिहास की किताबों में अकबर से परिचय कराया गया है आपका। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। यह वही ज्ञानवापी मस्जिद है जो उस मंदिर को तोड़कर बनी थी। वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक चल रहा है और यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग के जरिए सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद का हल हो सके। लेकिन इस मामले पर जब जब बहस होती है तब यह कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, जबकि हकीकत में मंदिर तोड़ने के आज भी बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं और ये साक्ष्य अदालत के सामने भी हैं। मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मासेरे आलमगीरी कहते हैं। इस पुस्तक में एक सूचना पत्र का जिक्र है जिसमें लिखा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है और यह सूचना पत्र अगस्त 1669 का है। इसके अलावा इसी मामले में वाराणसी की अदालत में एक और दस्तावेज पेश किया गया जो 18 अप्रैल 1669 का है। यह दस्तावेज असल में एक फरमान है जो मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था और इस फरमान को औरंगजेब के दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। इसमें लिखा था कि धर्म संचालक बादशाह ने अब यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर, यहां आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं ध्वस्त कर सकते हैं। और इसी के 3 महीने बाद अगस्त 1669 में यह सूचना पत्र जारी हुआ कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद को मुस्लिम पक्ष हजारों वर्ष पुराना बताता है, जबकि हम जैसा कि आपको बता चुके हैं साक्ष्य इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, सबूत इसके खिलाफ हैं। वर्ष 1947 से पहले लगातार 755 वर्षों तक लगातार भारत एक गुलाम देश था, गुलाम देश बनकर रहा। हमारा देश, हमारा समाज गुलाम था। इस दौरान दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के शासनकाल में कई बार सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। और जब सैकड़ों वर्षों के बाद भारत को 1947 में आजादी मिली और हमारे पास यह मौका था कि हम अपनी नष्ट की गई विरासत को, अपनी धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करें, उनका पुनर्निर्माण करें, तब हम ही ने ये कानून बना दिए कि जो धार्मिक स्थल हैं वो जहां हैं वहां उसी यथास्थिति में बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। यानी जो यथास्थिति है हमारे धार्मिक स्थलों की, मंदिरों की, मस्जिदों की, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। जबकि बहुत सारे देशों ने इसका बिल्कुल उलट किया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बाहर से लोग आए, उन्होंने उन देशों को गुलाम बनाया, उन देशों पर अत्याचार किए, लेकिन जैसे ही ये देश आजाद हुए इन्होंने अपनी पुरानी धरोहर को फिर से वापस उसका पुनर्निर्माण शुरू किया। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे पुर्तगाल, ग्रीस, हंगरी और बुल्गारिया में इस्लामिक शासन के दौरान कई ऐतिहासिक चर्चेज को तोड़कर वहां मस्जिदें बना दी गई थी। हमारे यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, वहां चर्च थे, उन्हें तोड़कर चर्च के ऊपर मस्जिदें बना दी गई। लेकिन बाद में जब ये तमाम देश आजाद हुए तो इन देशों ने आजाद होते ही सबसे पहले इसी गलती को सुधारा और जहां पहले चर्च हुआ करते थे वहां फिर से उन्हीं चर्च को उन्होंने पुनर्जीवित किया, उन्हीं को उनका दोबारा पुनर्निर्माण किया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर
लोगों को खुश करने के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। और भारत में तो बहुत सारे लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। याद करके देख लीजिए आप, कुछ वर्ष पहले तक किसी को यकीन नहीं था। लोग कहते थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सब कल्पना है कि वहां पर भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहां पर भी यही हुआ था। उल्टा गुलामी के दौर में इस क्षेत्र को आप याद कीजिए, अयोध्या को फैजाबाद का नाम दिया गया और भारत के लोगों ने भी इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यह फैजाबाद ही है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी या फैजाबाद, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप यह मानेंगे कि भगवान राम का जन्म फैजाबाद में हुआ था? आप अयोध्या कहेंगे। लेकिन इस नाम को भी मिटाने की पूरी तैयारी थी, पूरी कोशिश की गई। और आज यही बात देश के लोगों को समझनी है और धर्मनिरपेक्ष बने रहने का, सेकुलर बने रहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है जो कि आज हमारे सामने पेश किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान भले ही एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, हमारी सरकारों के बीच बातचीत पर प्रतिबंध है, देश के लोगों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ना आप पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान के लोग यहां आ सकते हैं। आमतौर पर वीजा मिलता नहीं है। पाकिस्तान के कलाकार हमारे देश में काम नहीं कर सकते, उनके गायक, उनके एक्टर हमारे देश में गा नहीं सकते, हमारी फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकते, हमारे देश की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती, हमारे देश की जो खेलों की टीमें हैं वो आपस में खेल नहीं सकती। दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर आमने सामने खड़ी हैं क्योंकि वो दूसरी सामने वाली सेना को अपनी दुश्मन सेना मानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में आज से नहीं, दशकों से अशांति फैला रहा है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। हजारों लोगों की जान पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में अब तक ले चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां डिजिटल मोहब्बत में डूबे हुए हैं और मोहब्बत के नाम पर वो कहते हैं कि मोहब्बत इन सब चीजों को नहीं मानती, मोहब्बत सीमाओं को नहीं मानती, मोहब्बत इन कंटीले तारों को नहीं मानती, मोहब्बत इन्हें तोड़ कर निकल जाती है। अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर नाम की एक लड़की गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई और हमारे देश के लोगों ने लगातार उसके बारे में बातचीत की है। हमारे देश के मीडिया ने उसे एक सुपरस्टार बना दिया। हर रात, हर रोज प्राइम टाइम में आप सीमा हैदर की कहानियां सुनते हैं। आज वो एक सुपरस्टार की तरह है और ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में अच्छे से अपने पति के साथ रह रही है। और अब राजस्थान की एक लड़की जिसका नाम है अंजू अपनी मोहब्बत पाने के लिए यहां से पाकिस्तान चली गई है। इसलिए आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि अपने घर परिवार से दूर बॉर्डर पर तैनात एक भारतीय जवान जब इस तरह की खबरें सुनता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। भारतीय जवान भी सोचता होगा कि जब दोनों देशों की जनता आपस में इतनी मोहब्बत करना चाहती है, जब दोस्ताना संबंध बनाना चाहती है, तो फिर हम भी यहां बॉर्डर पर, सीमाओं पर अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर क्यों खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आज हम भारत की अंजू की कहानी आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत के सचिन मीणा के साथ रहने के लिए कराची से दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा आ गई, ठीक उसी तरह अंजू नाम की ये महिला अपने एक दोस्त से मिलने राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई। अंतर सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर ने चोरी छिपे और गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया, जबकि अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए अक्टूबर 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया और वो वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंच गई। वर्ष 2020 में अंजू की दोस्ती पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला नाम के एक आदमी से फेसबुक पर हुई और इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहे। बड़ी बात यह है कि 35 साल की अंजू शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसका पति भी है। इसके बावजूद वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर 21 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर शहर चली गई और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां अंजू नसरुल्ला के साथ अब सगाई करने वाली है, क्योंकि वो नसरुल्ला से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। अंजू जब भारत से पाकिस्तान जा रही थी तब उसने अपने पति से ये कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार के पास जयपुर जा रही है, यानी झूठ बोला। लेकिन जब पाकिस्तान से राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस से संपर्क किया गया और उसके पति से इस महिला के बारे में पाकिस्तान की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने जानकारी मांगी और उन्हें ये जानकारी दी, तो पता चला कि अंजू मोहब्बत के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई और वो
फेसबुक वाले नसरुल्ला के साथ रहना चाहती है, जिससे उसने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिली नहीं, लेकिन फेसबुक पर उसके साथ बात करती रही। जिस व्यक्ति के साथ अंजू ने शादी की है वो ईसाई धर्म को मानता है और इसके लिए अंजू ने भी अपना धर्म बदल लिया था। लेकिन अंजू का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उसके अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो सिर्फ बच्चों के लिए उस घर में रह रही है। और भारत और पाकिस्तान में भले ही कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन वो इस दुश्मनी को नहीं मानती। वो सिर्फ प्यार को जानती है और अपने प्यार के पास पाकिस्तान जाना चाहती है। फ्रेंड के बारे में तो नहीं पता मेरे को। ठीक है, कल बात चला, वो फ़ोन आया था वहाँ से, उसी का नंबर से, मैडम की ही वॉइस कॉलिंग से बोली थी मैं रियल में बता रही हूँ लाहौर हूँ। कल बताई कितने बजे के आसपास? वो करीब 6 बजे के साथ गया से। और क्या बताया उन्होंने? लाहौर, रियल में बताई कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है। लव एट फर्स्ट साइट के बारे में जरूर सुना होगा, जब पहली नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन आजकल लव एट सोशल साइट बहुत चर्चा में है। अब फर्स्ट साइट पर नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर प्यार हो रहा है, डिजिटल मोहब्बत हो रही है। और अब लोग पबजी, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रॉस बॉर्डर लव कर रहे हैं। ये नया वर्ड है आपके लिए, क्रॉस बॉर्डर लव। इससे पहले आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सुना होगा, सीमा पार से आने वाला आतंकवाद। लेकिन ये सीमा पार से आने वाली मोहब्बत है, ये क्रॉस बॉर्डर लव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 वर्षों में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सोशल मीडिया के जरिए 224 से ज्यादा लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और ये संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। इससे भी कहीं ज्यादा आज भी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लड़के और लड़कियां इस समय भी भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के अभी आपस में बात कर रहे होंगे और इस समय भी इस वक्त वो डिजिटल मोहब्बत में पड़े होंगे। इनमें कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें महिला या पुरुष या तो पाकिस्तान से भारत आ गए या भारत से पाकिस्तान चले गए। और इस लव एट सोशल साइट ने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को आज तोड़ कर रख दिया है। हमने जो अपनी सीमाओं पर बड़े बड़े कटीले तार लगा रखे हैं, हमने जो सीमाओं पर जो फेंसिंग करके रखी है कि वहां से कोई यहां ना आ जाए और यहां से कोई वहां ना चली जाए, जो हमने अपने सैनिक वहां पर खड़े करके रखे हैं जो दिन रात वहां पहरा देते हैं, उन सब को तोड़कर इन दोनों देशों के जो लड़के लड़कियां हैं उनकी मोहब्बतें इस सीमा को पार कर गई हैं। सोचिए, हमारे देश के जो सैनिक सियाचिन में तैनात हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो हड्डियों को गला देने वाली ठंड में पूरे साल वहां पर रहते हैं, उनके शरीर में गैंग्रीन हो जाता है। वो अपने परिवारों से दूर रहकर पूरे साल होली दिवाली अपने किसी त्योहार को अपने परिवार के साथ मना नहीं सकते, जो अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं। वो सैनिक जब ऐसी खबर सुनते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे और उन पर क्या बीतती होगी। असल में जब किसी देश की जनता अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से कट जाती है, अपनी देश के सुरक्षा को लेकर जो फैसले सरकार करती है उससे कट जाती है, अपनी राष्ट्रीय नीति से कट जाती है, अपनी सैन्य नीति से कट जाती है, जो अपने देश के दुश्मन को दुश्मन नहीं मानती, जो हमारे देश की सेना के दुश्मन को सेना नहीं अपना दुश्मन मानने से इनकार कर देती है, तो फिर वो ऐसा करती है और फिर उसे पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान देश भी अच्छा लगने लगता है। असल में हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीन से अगर सस्ता सामान मिल जाए तो चीन का सामान भी, मेड इन चाइना सामान भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होता है, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें सस्ता माल चाहिए। बेशक से चाइना, चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो आज भी चीन में बना सामान खरीद लेता है। इसी तरह पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन देश है तो होता रहे। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान की वजह से शहीद होते रहते हैं, होते रहे। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आकर हजारों लोगों को मारते हैं, मारते रहे। तो जब ये डिस्कनेक्ट आप देखते हैं देश की जनता और सरकार के बीच, जब देश की जनता ये सोचने लगती है कि देश की सुरक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा करने के लिए सिर्फ सैनिकों को मरना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, और मरने का काम तो हमारे सैनिकों का है, मरने का काम हमारी सेना का है, और देश की रक्षा करने का काम हमारी सरकार का है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सस्ता सामान भी खरीदेंगे, हम पैसा भी कमाएंगे, हम उन देशों के साथ व्यापार भी करेंगे, हम वहां पर मोहब्बत भी करेंगे। यह होता है जब एक राष्ट्रीय नीति के साथ उस देश की जनता कट जाती है और वो उस राष्ट्रीय नीति को अपनी नीति नहीं बनाती, अपने जीवन की नीति अलग रखती है और देश की सुरक्षा नीति को ये ऐसी जनता अलग रखती है। ये तब होता है। अब हमारा अगला विश्लेषण उस वीडियो के बारे में है जो भारत में रिश्वत की कहानी आपको दिखाएगा, और ये जो कहानी है ये आपके साथ भी कई बार घट चुकी होगी। ये वीडियो दक्षिण कोरिया के एक यूट्यूबर का है जो दिल्ली में गलत लेन में अपनी कार चला रहा था। इस पर दिल्ली पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे रोक लिया और कहा कि आपका चालान किया जाएगा, और गाड़ी रोककर 5,000 रुपए कैश इस विदेशी व्यक्ति से ले लिए, और यह सब कुछ उस व्यक्ति की कार के डैशबोर्ड के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यह बात ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को पता नहीं थी। पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारे देश में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और इसलिए इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के इस जवान ने भगवान से भी पैसा ले लिया। लेकिन आप ये देखिए कि इस घटना का भारत की छवि पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। और इस यूट्यूबर के चैनल को 13,40,000 लोग फॉलो करते हैं, और अब तक 66,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को अकेले यूट्यूब पर देख चुके हैं। सोचिए इन लोगों के मन में भारत को लेकर कैसी तस्वीर बनी होगी। और यह अकेली घटना नहीं है जिसमें किसी विदेशी मेहमान के साथ बुरा व्यवहार किया गया हो। पिछले कुछ दिनों में भारत में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो भारत को एक खराब डेस्टिनेशन के तौर पर बताती है। और जहां तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है, आप जहां भी रहते होंगे, जिस शहर में, जिस राज्य में, ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपसे भी कभी न कभी ऐसी रिश्वत जरूर ली होगी। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि उतरते समय ये सभी लोग आपको रास्ते में फिर से मिलेंगे।